बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बुरेवाला में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक बंदा एक लड़की के झांसे में आ जाता है और वो लड़की उसको प्यार में फंसा लेती है और ऐसा फंसा लेती है कि फिर वो किसी दुकान पर मिलने के लिए चले जाते हैं कि हम फलां दुकान पर मिलते हैं और वहां जाकर एक फ्रूट चाट खाते हैं और उस फ्रूट चाट की उसको कीमत जो है 3 लाख रुपया अदा करना पड़ी। उसकी सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखे ना, ये लड़कियां जो होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा कशिश होती है। अगर किसी बंदे को भी कोई चाहे नौजवान हो बूढ़ा हो, वो उसको कॉल कर देना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, सिर्फ ये लफ्ज़ कह दे, बंदा उस पर मर जाता है, फिदा हो जाता है। बेशक उसके बच्चे भी हों, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ आगे क्या होगा, मैं किस तरह इस जंगल में फंस रहा हूँ और वो मुझे जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब किसी वजह से कोई बच्ची भी या लड़की गलती से किसी बंदे के पास उसकी कॉल चले जाती है, बस फिर वो उसको कॉल कर कर के मार देते हैं और तब तक कि वो जब तक सिम ना चेंज कर ले उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसी तरह का ये एक वाक़या है। एक आयशा नामी लड़की होती है जो चीचा वतनी की रहशी होती है और वो एक लड़का है जिसका नाम मोहम्मद अहमद वल्द मंसूर अहमद 445 ईबी का रहने वाला है। इसको कॉल करती है और प्यार मोहब्बत की बातें करती है। अभी इनकी मुलाकात नहीं हुई एक दूसरे के साथ, बस ये बातें चलती चलती वो लड़की कहती है, आयशा उसका नाम होता है, ये चीचा वतनी की रहशी होती है, वो कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपसे मुलाकात करूँ। अब ये बंदा भी तैयार हो जाता है, क्योंकि आपको पता है लड़कियों का नाम सुनते ही बंदे जो हैं वो अंधे हो जाते हैं। उसने कहा ठीक है आप आ जाओ। इन्होंने प्लानिंग बनाई कि बुरेवाला में एक दुकान पर जो फ्रूट चाट की थी वहाँ बैठकर फ्रूट चाट खाते हैं। अब ये आयशा नामी लड़की जो चीचा वतनी से बुरेवाला जाती है, ये जो 445 ईबी का मोहम्मद अहमद होता है, इसके वालिद का नाम मंसूर अहमद, कौम इनकी खोखर होती है, 445 ईबी का रहने वाला है। ये वहाँ बुरेवाला पहुँच जाता है उस दुकान पर जहाँ पर टाइम फिक्स किया होता है। वहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है फ्रूट चाट का। फ्रूट चाट आ जाती है, ये गप्पे शप्पे लगाते हैं वहाँ पर। अब ये लड़की एक ऐसा ग्रोह, मुनज़्ज़म ग्रोह है इसके पीछे कि वहाँ पर एक इसकी माई जो मजीदा बीबी है, इसकी वालदा का नाम, वो आ जाती है और एक इस ग्रुप का जो सरगना होता है अली अब्बास, ये 2 जने आ जाते हैं वहाँ पर इसको कहते हैं कि हाँ जी आपने हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है, आपने पंगा लिया है, लिहाजा हम यहाँ शोर डाल देंगे और आपको फंसा देंगे, वरना हमें 3 लाख रुपया दे दो। उसने कहा कि मैं 3 लाख रुपया कैसे दे दूं, मैंने तो अभी आकर बैठा हूँ, इसको हाथ भी नहीं लगाया, आप कहते हैं कि आपने छेड़छाड़ की है। अब वो इसको ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि अगर आपने 3 लाख ना दिया तो हम शोर डाल देंगे और इसके कपड़े फाड़ देंगे और आपको अंदर करवा देंगे। अब जो मोहम्मद अहमद था वो शरीफ आदमी था, उसने सोचा कि यार बड़ा बिस्त हो जाऊंगा, बरादरी वाले क्या कहेंगे और सारे धूम पड़ जाएगी, क्योंकि ये पैसे वाला बंदा था मोहम्मद अहमद। इसने सोचा कि चलो यार दे लेके जान छुड़ा दूं, कहीं मिट्टी जो है ना पलीद ना हो जाए। इसने ना 3 लाख रुपया दे दिया। वो जो इस ग्रुप के सरगना थे अली अब्बास और साथ इसकी वालदा आई थी मजीदा बीबी, ये दोनों नाम और साथ आयशा को इन्होंने लिया, 3 लाख रुपया पकड़ा और वहाँ से रफू चक्कर हो गए। उसके बाद इस बंदे ने किसी बंदे दोस्त से बात की कि यार मेरे साथ इस तरह फ्रॉड हो गया है। उसने कहा कि यार ये तो हनी ट्रैप ग्रुप है जो लोगों को हनी ट्रैप करता है, पकड़ता है, ब्लैकमेल करता है, आप इसकी FIR दर्ज कराएं। ये थाना बुरेवाला मॉडल टाउन में जाता है और वहाँ
एक FIR दर्ज कराता है। वहाँ के SHO महताब आलम होते हैं, वो अपनी नफरी लेकर फिर इन लोगों तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तस्वीरें मैं उनकी दिखा रहा हूँ, आप देख लें। ये इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और जब पता चलता है कि ये तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो फ्रॉड करता है, लोगों के साथ लोगों को धोखा देता है, इसी तरह लोगों को फ़ोन पर फंसाते हैं और उनको फिर बुलवाते हैं और ऊपर से ये चले जाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ले लेते हैं। जो इज़्ज़तदार बंदा होता है वो पैसे दे दो ताकि जान छूट जाए, इससे बेहतर है कि बिस्त हो जाएं, तो फिर सारा भांडा जो है फूट जाएगा और बिस्ती होगी, इसलिए वो फटाफट पैसे देकर निकल जाते हैं। ये एक गैंग है जो चीचावतनी का रहने वाला है, इसका सरगना अली अब्बास है और वो जो लड़की है ऐशा, उसकी माँ का नाम मजीदा बीबी और वालिद का नाम रमज़ान है। ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, बहुत बड़ा ग्रुप है जो हनी ट्रैप करता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है और पकड़ लेता है और उससे 3 लाख रुपए हथिया लिए। फिर ये मॉडल टाउन वाले SHO महताब आलम साहब ने इनको गिरफ्तार कर लिया। बुरे वाला के ये SHO हैं और उन पर अब FIR हो गई, अब मुकदमा दर्ज हो गया, अब केस चलेगा। अब मरियम नवाज़ पंजाब जो हैं उन्होंने माशाल्लाह एक ऐलान कर दिया है कि CCD के पास और ज़्यादा अख्तियारात बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग फ्रॉडिये उनको पकड़ा जाए, जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, ये जो पैसे मंगवा लेते हैं ना, जी मैं फ़लाँ बोल रहा हूँ, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मुझे फौरी दे दें, ये अख्तियारात भी अब CCD को मिल गया है। इन फ्रॉडियों को भी ये CCD पकड़ेगी, क्योंकि इस तरह के जराइम जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, जो कि पंजाब की हुकूमत इस पर अब एक्शन लेगी और उनको पकड़ेगी। ये अब मरियम नवाज साहिबा ने एक्शन लिया है इन बातों पर कि लोग गरीब जो है लुट रहे हैं, उनके साथ बड़े फ्रॉड हो रहे हैं पैसों के, कोई ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है, कोई बैंकों के ज़रिए फ्रॉड कर रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने अब उनको अख्तियारत दे दिए हैं CCD को कि इनको भी पकड़ें और उसी तरह जिस तरह क्रिमिनल लोगों को ख़त्म किया जा रहा है, इसको भी CCD वाले पकड़ें और इसको भी टपा दें। अब ये बहुत अच्छा फ़ैसला है मरियम नवाज साहिबा का, CCD को जो अख्तियारत दिए हैं। माशाल्लाह हमारे ज़फ़र चट्ठा साहब जो CCD के इंचार्ज हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह भाई पाकिस्तान में जराइम इसी तरह ख़त्म होंगे। अगर आप कहें ना अदालतों में जाएं, वहाँ फैसले, भाई एक अगर बंदे का केस चलता है, वो बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है, उसके बाद फैसला आता है कि वो बंदा तो इस दुनिया में रहा ही नहीं। ये तो हाल है हमारी अदालतों का। भाई CCD वाला जो काम है ना, ये बेहतरीन है और उसको मौके पर पकड़ो और उसको टपा दो, इसी तरह ये जराइम ख़त्म होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला सब पर रहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।